नमस्कार दोस्तों, आइए भाषा का उद्भव विकास पढ़ें। आज हम सभी हिंदीपीडिया चैनल के माध्यम से एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का बिंदु है भारतीय भाषा परिवार। भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा संसार की भाषाओं में, संसार में जो भाषाएं हैं उन संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा जो है 2796 भाषाओं में एक भाषा है। 2796 भाषाओं में हिंदी भाषा एक भाषा है। कितनी भाषाएं हैं संसार में? 2796 कुल भाषाएं बताई गई हैं, जिसमें एक भाषा है हिंदी। यह हिंदी कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। बड़े ही सरल माध्यम से सीखेंगे। और जब कभी हम स्कूल व्याख्याता, नेट, स्लेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं में बैठेंगे तो प्रायः हम भाषा परिवार से आए हुए सभी प्रश्नों को, अपभ्रंश से आए हुए सभी प्रश्नों को, प्राकृत से आए हुए सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको हर प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा और याद भी हो जाएगा। आइए देखते हैं। भाषा का वर्गीकरण जो है दो आधारों पर किया गया है। पहला वर्गीकरण है आकृत मूलक वर्गीकरण, आकृत मूलक वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण है पारिवारिक वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है पारिवारिक वर्गीकरण। इस पारिवारिक वर्गीकरण के माध्यम से भारोपी परिवार की 10 शाखाएं मानी गई हैं। कितनी शाखाएं मानी गई हैं? 10 शाखाएं मानी गई हैं। यह 10 शाखाएं जो है, इसमें एक प्रमुख शाखा है भारत ईरानी शाखा। 10 शाखाओं में, भारोपी परिवार की 10 शाखाओं में एक ही प्रमुख शाखा है। भारोपी परिवार की 10 शाखाओं में एक ही प्रमुख शाखा है, जो है भारत ईरानी शाखा। भारत ईरानी शाखा। इस भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत आर्य भाषा, भारत ईरानी शाखा को ही आर्य भाषा कहते हैं। आर्य भाषा 3 भागों में विभाजित की गई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। तो आइए क्रम से इन भाषाओं को देखते हैं कि कैसे कैसे इनका विकास हुआ, कब से इनका विकास माना गया। तो एक एक क्रम को हम देखेंगे कि कैसे इनका विकास हुआ है। सबसे पहले लेते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहले लिया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जब 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई। तो सबसे पहले इसमें वैदिक संस्कृति विकसित हुई। वैदिक संस्कृति विकसित हुई। वैदिक संस्कृति वेदों की भाषा थी, जो आम जन की भाषा नहीं थी। वैदिक संस्कृति कैसी भाषा थी? वेदों की भाषा थी, जो आम जन की भाषा बिल्कुल भी नहीं थी। कौन सी भाषा? वैदिक संस्कृति। इसकी समय सीमा है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो वेद और उपनिषद जो है, वेद और उपनिषद इस वैदिक संस्कृत में लिखे गए, ऋचाएं लिखी गई, आदि इस ग्रंथ लिखे गए
जो वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए। इसी तरह लौकिक संस्कृत भी आई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में लौकिक संस्कृत का भी विकास हुआ। लौकिक संस्कृत जो लोगों तक जानी जाती थी, समझी जाती थी, लोगों के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा जानी और समझी गई ऐसी भाषा को लौकिक संस्कृत कहा गया, जिसकी समय सीमा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी गई, जिसकी समय सीमा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी गई। अभी हमने वैदिक संस्कृत पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा थी और लौकिक संस्कृत लोगों में प्रचलित भाषा थी, जिसमें सबसे पहले क्या आया? लौकिक संस्कृत में सबसे पहले आया रामायण, महाभारत आदि, जो लोगों द्वारा पढ़े गए, पढ़े जाते थे, समझे जाते थे और जाने जाते थे। तो लौकिक संस्कृत इस तरह से रामायण और महाभारत की भाषा बन गई। किसकी भाषा बन गई? रामायण और महाभारत की भाषा। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में क्या क्या हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो थी, इसकी समय सीमा जो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। तो जब 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक मानी गई, तो इसमें सबसे पहली भाषा आई पाली। कौन सी भाषा आई? पाली भाषा। पाली भाषा आई, जिसमें बौद्ध साहित्य लिखे गए, पिटक लिखे गए, बौद्ध साहित्य लिखे गए, पिटक लिखे गए, बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ पिटक। इस तरह से प्राकृत भी आई, जिसमें जैन साहित्य लिखे गए। प्राकृत भी आई, जिसमें जैन साहित्य लिखे गए। जैन साहित्य और जैन साहित्य जब लिखे गए, तो जैन साहित्य विकसित हुआ, जो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच, 500 ईस्वी के बीच। तो इस तरह से तीसरी भाषा भी विकसित हुई, अपभ्रंश। तीसरी भाषा भी विकसित हुई, जो अपभ्रंश थी। जो क्या थी? अपभ्रंश। इस अपभ्रंश को हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का पाणिन कहा गया। इस प्राकृत भाषा का हेमचंद्र को पाणिन कहा गया, जो इस अपभ्रंश से पहले आई, अपभ्रंश का पाणिन। इसी तरह से वैदिक भाषा वैदिक भाषा थी, इसमें 14 स्वर बताए गए। 14 स्वर बताए गए। वैदिक भाषा में कितने स्वर बताए गए? 14 स्वर बताए गए। और व्यंजन कितने बताए गए? 39 व्यंजन बताए गए। यह प्रश्न पूछे जाने वाले हैं कि वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 14। वैदिक भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई? 39। प्राकृत का पाणिन किसे कहा गया? हेमचंद्र को। ये जो प्रश्न बनते हैं, यह पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अब पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक शार्ट नोट बनाएंगे और इनको याद रखेंगे। जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो आप इन्हें कर पाएंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के बाद आता है तीसरा विकास, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में ही विकसित हुआ हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास।
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें अपभ्रंश, अवहट्ट, भारतेंदु युग, आदि द्विवेदी युग, गद्य साहित्य आदि जितनी भी विधाएं हैं सब इसमें विकसित हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। तो इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जब ये सब विकसित हुए तो इसको हम सब बड़े ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आइए इससे पहले पढ़ते हैं कि प्राकृत के कितने भेद हैं, प्राकृत के कितने भेद हैं। तो दोस्तों याद रखिए प्राकृत के यहाँ 5 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद। प्राकृत के 5 भेद माने गए हैं। पहला भेद है सौरसेनी, दूसरा है पैशाची, तीसरा है महाराष्ट्री और चौथा है मागधी और पांचवा है अर्धमागधी। तो जब हमने पहले वीडियो में भाषा, उपभाषा और बोलियां पढ़ा था उस समय जो हमने बोलियां पढ़ी है इन्हीं प्राकृतों से वो बोलियां विकसित होती हैं। इन्हीं प्राकृतों से वो बोलियां क्या होती हैं? विकसित होती हैं। तो आइए देखते हैं प्राकृतों से बोलियां कैसे विकसित होती हैं। अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के भेद भी माने गए हैं जो 7 भेद बताए जाते हैं। अपभ्रंश के 7 भेद बताए जाते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्रांचर और खस। तो ये जो अपभ्रंश के भेद बताए गए हैं, क्या क्या बताए गए हैं? सौरसेनी, पैशाची, मराठी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ब्रांचर और खस। जब भी आप किसी परीक्षा में बैठे, नेट, स्लेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं में, स्कूल व्याख्याता आदि परीक्षाओं में बैठे तो अपभ्रंश से प्रश्न को पढ़कर जाएं। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, अपभ्रंश से ही सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां हम गलतियां भी करते हैं तो इसको ध्यान से देखना है कि इसको कैसे करना है, कैसे याद करना है। अगर आपको अपभ्रंश का डिटेल चाहिए, इन भाषाओं का डिटेल चाहिए, इनका डिटेल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है पहले वीडियो का, जिसे आप देखकर आसानी से हिंदी भाषा के इन भागों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक प्राकृत को। सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश जो है उससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, 3 हिंदी विकसित होती है। पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती विकसित होती है। इसी तरह पैशाची से जो है लहंदा और पंजाबी विकसित होती है, लहदा और पंजाबी विकसित होती है। मराठी से, महाराष्ट्री से मराठी विकसित होती है और मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया विकसित होती हैं। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया विकसित होती हैं। किससे? मागधी से। और अंत में अर्धमागधी से विकसित होती हैं पूर्वी हिंदी, एकमात्र भाषा पूर्वी हिंदी। कौन सी विकसित होती है? एकमात्र भाषा पूर्वी हिंदी विकसित होती है। किससे? किससे? अर्धमागधी। मागधी से बिहारी, उड़िया, असमिया, बिहारी, उड़िया, असमिया, लेकिन अर्धमागधी से केवल एक पूर्वी हिंदी। आइए और आगे बढ़ते हैं। ब्रांचल से सिंधी विकसित होती है और खस से पहाड़ी हिंदी विकसित होती है। तो इस अपभ्रंश में हमें कुछ चीजें जाननी है, कुछ चीजें याद रखनी है। वो क्या है? सबसे पहले सौरसेनी प्राकृत को, अपभ्रंश को याद करना है। किसको याद करना है? सौरसेनी अपभ्रंश को याद करना है। किसको याद करना है? सौरसेनी अपभ्रंश को याद करना है। फिर दूसरा क्या है? दूसरे में हम आएंगे मागधी को याद करना है।
दूसरा प्राकृत कौन सा याद करेंगे अपभ्रंश? मागधी। तीसरा कौन सा याद करेंगे? अर्धमागधी। और चौथा कौन सा याद करेंगे? खस। इन्हीं चारों से हमारी हिंदी की समस्त बोलियां विकसित होती हैं। हिंदी भाषा की समस्त बोलियां इन्हीं चारों से विकसित होती हैं। किससे किससे विकसित होती हैं? सौर सेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से, खस से। सौर सेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से और खस से। ये क्या है? ये अपभ्रंश प्राकृत भाषाएं। ये क्या है? अपभ्रंश प्राकृत भाषाएं। तो सौर सेनी से विकसित होती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो आपने पहले भी याद किया हुआ हमारे साथ। कौन कौन सी बोलियां आप याद किए हुए हैं? आइए देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, कौरवी विकसित होती है। और क्या होती है? बांगरू विकसित होती है। कौरवी होती है तो बांगरू भी होती है। अब बांगरू होती है तो बुंदेली भी होती है। और जब बुंदेली होती है तो कन्नौजी भी हो जाती है। कन्नौजी होती है तो ब्रजभाषा भी साथ में लग जाती है। तो इस तरह से कौन कौन सी? पको बाबू कब्र आपने पढ़ चुके हैं मेरे साथ, याद रखिए। पको बाबू कब्र, बेटा बाप से कह रहा है, पिता से कह रहा है कि पिताजी जो पाल रखे हैं उन्हें ढका हुआ कब्र में रखा हुआ है, ढक कर रखा हुआ, कवर किया हुआ है, उन्हें निकालिए, वो पक गए हैं। पको बाबू कब्र, पको बाबू कब्र। तो वही 5 बोलियां आपको याद करनी है। इस सूत्र का, इस मंत्र का डिटेल आपको मेरे पहले वीडियो में भाषा, उपभाषा, बोलियां के डिटेल में आपको मिल जाएगा और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, जब भी आपको चाहिए आपके पास है। कभी भी आपको लगे हमें सर के द्वारा पढ़ाया गया विषय चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपको वह चीज उपलब्ध मिलेगी। तो चिंता नहीं करनी है, बस पढ़ते जाना है, याद करते जाना है और सफल होते जाना है। आइए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मागधी। मागधी से कौन कौन सी बोलियां विकसित होती हिंदी की? मागधी से विकसित होती है बिहारी। बिहारी जो, अब बिहारी में कितनी बोलियां हैं? 3 है। तो जो विभा मैम थी, याद होगा आपको, विभा मैम थी, वो कहां गई थी? भोजपुर। भोजपुर, भोजपुरी। विभा मैम कहां गई थी? भोजपुर, भोजपुरी। और जब भोजपुर पहुंची तो वहां उन्होंने सुना मगही पान बहुत फेमस है, तो भोजपुर गई। तो कहां गई? मागधी, मागधी, मगध, मगध अर्थात मैथिली, मगध क्षेत्र अर्थात मैथिली। तो भोजपुरी गई, भोजपुर में गई, भोजपुर में सुना मैथिल जाना है। मैथिल जब गई तो वहां से आगे बढ़ी तो पता चला मगही पान प्रसिद्ध है, तो मगही पान खाने के लिए उत्साहित हो गई। तो आइए देखते हैं बिहारी में कौन कौन सी बोलियां हमने पाया। विभा मैम सूत्र था, पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पुनः आप उसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ऐसे आप जानते रहिए, क्योंकि यही पूछी जाती हैं, बोलियां पूछी जाती हैं, उपभाषाएं पूछी जाती हैं और उद्भव विकास पूछा जाता है, समय सीमा पूछी जाती है। आर्य भाषाओं की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसका समय याद रखेंगे, प्राकृत याद रखेंगे और अपभ्रंश याद रखेंगे। इसके साथ ही वैदिक भाषाओं में 14 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। वैदिक भाषाओं में 14 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। 14 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। इसको भी याद रखेंगे तो हम कभी भी परीक्षा में डगमगाएंगे नहीं।
तो आइए और आगे देखते हैं अर्धमागधी से कौन सी भाषा विकसित होती है, कौन सी बोलियां निकलती हिंदी की। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। अब पूर्वी हिंदी में कहते हैं पूछब, बदला लेने की भावना आ जाती है। पूछब, पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या पूछने के लिए? अवधि। पहले पूर्वी हिंदी, अवधि, छत्तीसगढ़ी, अब बघेली। अवधि, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पूर्वी हिंदी में आते हैं अवधि, छत्तीसगढ़ी और बघेली। इस तरह से पूर्वी हिंदी में भी जो बोलियां आती हैं 3 हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जो पहाड़ी है, जो खस अपभ्रंश से बनती है, पहाड़ी में भी कुछ बोलियां आती हैं जिनकी संख्याएं 3 हैं। कौन कौन सी? गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी। गढ़वाली, नेपाली, कुमायूनी। तो बची अब कौन सी भाषा? राजस्थानी। ये जो राजस्थानी है, जो सौरसेनी अपभ्रंश में 2 हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। तो राजस्थानी में क्या है? कौन से मामा हैं? रामेज मामा बैठे हैं, जो राजा हैं, राजस्थान के राजा बन गए हैं। तो उनको पान खाने की इच्छा जग गई है। मेवात क्षेत्र गए, वहां नहीं मिला। मालव क्षेत्र गए, मालवी, वहां नहीं मिला। मराठा क्षेत्र गए, मराठी, वहां नहीं मिला। कहाँ मिला पान? मगही में मिला। तो इस तरह से रामेज मामा को याद करेंगे। मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। तो लिख लेते हैं, एक बार फिर से याद कर लेते हैं, एक साथ इसको याद कर लेते हैं कि कौन कौन सी राजस्थानी में है। ध्यान से देखेंगे। मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। इस तरह से इन चारों को हम सदैव याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा कि भारोपी परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसके बाद हिंदी का विकास कैसे होता है, किस प्राकृत से होता है, किस अपभ्रंश से होता है, अपभ्रंश का पाणिनि कौन कहा जाता है, आदि आदि क्वेश्चन हमने सभी पढ़े। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज जो भाषा से संबंधित दूसरा वीडियो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर पढ़ें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी पा सकें। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो दोस्त अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों